आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की एग्जामिनेशन जो आपकी होने वाली है उसके लिए टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक यहाँ पर देखना है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं भूलना है। दोस्तों, ये हमारा बैच कल से यहाँ पर लाइव हो जाएगा एसएससी सीजीएल मेंस और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एग्जामिनेशन के लिए। क्या क्या हम यहाँ पर करने वाले हैं, एनसीईआरटी की थ्योरी कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक्स से। तो पहले हम इसकी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और फिर टीसीएस के पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं। टीसीएस के पीवाईक्यूज यहाँ पर कवर करेंगे, क्लास नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, एमसीक्यूज की पीडीएफ। टीसीएस ने अब तक जितनी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रखी हैं लगभग 3000 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है मेरे पास, तो उन सभी की आपको बाइलैंग्वेज पीडीएफ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और ये बैच आपका रिकॉर्डेड रहेगा, लाइव मेरे लिए पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो रैंकर्स IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और मैं गारंटी देता हूँ अगर आप ये बैच कर लोगे तो आपको टीसीएस के किसी भी एग्जाम के अंदर अगर कंप्यूटर पूछा जाएगा तो आप उसके अंदर अच्छा स्कोर करने वाले हो। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट आपको इस बैच के अंदर देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तड़कता भड़कता आपकी स्क्रीन पर। सीता वांट्स टू डिलीट द कन्वर्जन ऑफ पंक्चुएशन टू इमोजीज विच इज डन थ्रू द ऑटो करेक्ट फीचर ऑफ MS वर्ड 2019। अरेंज द बिलो स्टेप इन ए प्रॉपर ऑर्डर। दोस्तों, MS वर्ड के अंदर जब हम पंक्चुएशन मार्क्स का कुछ यूज करते हैं तो इमोजीज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पर सीता इनको ऑफ करना चाहती है और एग्जामिनर ने बोल दिया है ये होगा आपका ऑटो करेक्ट फीचर्स से। अब आपको यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर के अंदर यहाँ पर जो स्टेप्स दे रखे हैं उनको अरेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रैक्टिकल यहाँ पर देखते हैं। ये हमने MS वर्ड ओपन किया, एक इमोजी बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर इमोजी बन गई है। अब सीता ऐसा नहीं करना चाहती है, वो इसे ऑफ करना चाहती है। तो कैसे करेगी वो? फाइल पर क्लिक करेगी, फाइल पर क्लिक करने के बाद ऑप्शंस पर क्लिक करेगी, फिर प्रूफिंग पर क्लिक करना है, फिर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फिर उसको यहाँ पर रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप पर क्लिक करना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर टाइप है, ऑलरेडी यहाँ पर टिक है। अब जो इमोजी यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है उसको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने ये इमोजी बनाई थी, ठीक है, तो इसे उसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, डिलीट करने के बाद जब हम ये पंक्चुएशन मार्क MS वर्ड के अंदर टाइप करेंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगा इमोजी के अंदर। ठीक है, फिर सिंपली यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है, तो ये फंक्शन यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले फाइल सेक्शन के अंदर जाना है, फिर ऑप्शंस पर क्लिक करेगी, फिर प्रूफिंग पर क्लिक करेगी, तो सेकंड पहले पे आएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के अंदर जाना है, फिर सिलेक्ट करना है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, यहाँ पर टिक करना है। ये जो बॉक्स आपको दिखता है इस पर क्या करना है, टिक करना है। इसके बाद क्या होगा, इन द रिप्लेस बॉक्स टाइप द पंक्चुएशन। रिप्लेस बॉक्स के अंदर पंक्चुएशन को टाइप करना है। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑटो करेक्ट एंट्री जो यहाँ पर है लिस्ट के अंदर, उसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, ताकि वो पंक्चुएशन कन्वर्ट न हो इमोजीज के अंदर। तो 2 1 4 3 यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर बनेगा। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। एक बार और यहाँ पर बता देता हूँ आपको। ये हमने MS वर्ड ओपन किया, ठीक है, इसको काट देते हैं। फाइल मेन्यू पर क्लिक किया, फिर ऑप्शंस पर क्लिक किया। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रूफिंग पर क्लिक करना है, फिर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर टिक करना है रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, फिर यहाँ पर जो इमोजी कन्वर्ट हो रही है उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देना है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन ये आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये आपको फाइल मेन्यू के अंतर्गत प्रूफिंग ग्रुप के अंदर देखने को, प्रूफिंग फीचर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग MS एक्सेल 365 फार्मूला। निम्नलिखित MS एक्सेल 365 सूत्र का परिणाम क्या है? यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दे रखा है रोज का, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रोज फॉर्मूला के अंदर क्या होता है, ये काउंट करता है नंबर ऑफ रोज। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दे रखा है जिसका आउटपुट क्या होगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसको MS एक्सेल में ही देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पर डाटा एंटर करो 1 2 एंड 3, नीचे क्या है 4 5 6, 4 5 और 6। अब रोज फंक्शन का आपको यूज करना है, इस एरे को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर प्रेस करनी है। तो आपकी यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पर भी दिख रही है हमारी, कितनी है 2 हैं। तो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा 2। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हाइट हैट हैकर्स इज ट्रू और फॉल्स। व्हाइट हैट हैकर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, दे यूज देयर नॉलेज अनएथिकली। तो ये आगे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर आ गया अनएथिकली, जबकि व्हाइट हैट हैकर्स यहाँ पर एथिकल हैकर होते हैं। वही इनको ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हायर किया जाता है सिस्टम के फ्लॉज को यहाँ पर फिक्स करने के लिए, और इनकी जो आइडेंटिटी है उसको भी प्राइवेट रखा जाता है। और ये वर्क करते हैं अगेंस्ट ब्लैक हैट हैकर, नाम से ही स्पष्ट है काला, तो इनके काले कारनामे होते हैं। ये सिस्टम के अंदर लूप होल्स देखते हैं और लूप होल्स देख के सिस्टम की सिक्योरिटी को डिसरप्ट करने का काम यहाँ पर करते हैं। तो ये रहेंगे आपके ब्लैक हैट हैकर्स, जिनको क्रैकर्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन CHSL मेंस के अंदर पूछा गया था, ब्लैक हैट हैकर्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो इनको क्रैकर्स भी यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट है, दे यूज देयर नॉलेज टू फाइंड एंड हेल्प इन फिक्सिंग द सिक्योरिटी फ्लॉज इन द सिस्टम। ये अपनी नॉलेज को सिक्योरिटी फ्लॉज सिस्टम के अंदर चेक करने के लिए यहाँ पर यूज में लाते हैं, जो कि पूरी तरह से यहाँ पर राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, दे आर न्यूट्रल हैकर्स। तो ये न्यूट्रल हैकर नहीं होते हैं, न्यूट्रल हैकर होते हैं आपके ग्रे हैट हैकर्स। ठीक है, इनको न ही ब्लैक हैट की श्रेणी के अंदर रखा जाता है और न ही इनको व्हाइट हैट की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। ये सारे अपने काम फन पर्पज के लिए करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आपका राइट बनेगा, फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है, सेकंड आपकी ट्रू है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 वर्कशीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेड व्हेन द कॉलम इज नॉट वाइड एनफ टू डिस्प्ले ऑल द कैरेक्टर्स इन द सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 वर्कशीट में निम्नलिखित में से क्या तब प्रदर्शित होता है जब कॉलम सेल के सभी वर्णों को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त चौड़ा नहीं होता है। चलिए दिखाते हैं अभी आपको, ये हमने यहाँ पर करके भी आपको दिखाया था। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेट ले लेते हैं, ले ली। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसकी साइज बढ़ा लेता हूँ। अब मैं कॉलम की विड्थ को यहाँ पर छोटा करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे हैश 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 यहाँ पर डिस्प्ले आपके सामने हो जाता है। ठीक है, अगर ये जो कॉलम है टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चौड़ी नहीं है तो आपको हैश 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 यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। इन गूगल क्रोम ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कॉम्बिनेशन इज या आर ट्रू और फॉल्स। गूगल क्रोम ब्राउजर में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन सही है या गलत है, ये आपको बताना है। गूगल क्रोम की शॉर्टकट कीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है, रीओपन प्रीवियसली क्लोज टैब। अगर आपने कोई टैब अभी उसको क्लोज किया है, दोबारा से आप उसको रीओपन करना चाहते हो, तो यहाँ पर शॉर्टकट की दे रखी है Ctrl+Shift+T, जो कि पूरी तरह से यहाँ पर राइट रहेगी। नेक्स्ट दे रखा है मिनिमाइज द करंट विंडो। करंट विंडो को मिनिमाइज करने के लिए गूगल क्रोम के अंदर शॉर्टकट की यहाँ पर दे रखी है Alt स्पेस और फिर X, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये शॉर्टकट की का यूज होता है मैक्सिमाइज करंट विंडो करने के लिए, करंट विंडो को मैक्सिमाइज यहाँ पर करने के लिए। मिनिमाइज की पूछ ले तो मिनिमाइज के लिए Alt स्पेस और N का यूज होता है, न कि X का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा, पहला यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए देखते हैं गूगल क्रोम के अंदर। ये गूगल क्रोम हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप एक ओपन कर लेते हैं, इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट और टी प्रेस करूंगा, तो हमने जो अभी टैब क्लोज किया था वो आपका यहाँ पर रीओपन दोबारा से हो जाएगा। ठीक है, Alt स्पेस और फिर हम दबाते हैं यहाँ पर X, Alt स्पेस और X।
ये तो मैक्सिमाइज का हो गया। आल्ट स्पेस और एन हमने जैसे प्रेस किया तो यहाँ पर क्या हो गया, गूगल क्रोम आपका मिनिमाइज हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ नॉर्मल ब्लू हाई डेफिनेशन, ब्लू रे हाई डेफिनेशन। सामान्य ब्लू रे हाई डेफिनेशन का रिजोल्यूशन आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। ब्लू रे क्या होता है आपका, एक डेटा स्टोरेज मीडियम रहेगा, और नॉर्मल ब्लू रे का हाई डेफिनेशन का रिजोल्यूशन यहाँ पर होता है 920 इंटू 1080 पिक्सल। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। आपसे एग्जामिनर 4K ब्लू रे डिस्क की भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 4K ब्लू रे डिस्क की रिजोल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 3840 इंटू 2160। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर के द्वारा यहाँ पर पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लू रे का डायमीटर, अभी CHSL के अंदर पूछा गया था ब्लू रे का डायमीटर कितना होता है, तो 120 मिलीमीटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 वाज लॉन्च्ड इन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को कब लॉन्च किया गया था ये आपको बताना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 लॉन्च किया गया था 28 जून 2011 को। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेंड ईमेल इन MS आउटलुक। MS आउटलुक जिससे हम, जो हमारा एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, उसके अंदर पूछ रखा है मेल को सेंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है। तो दोस्तों एक तो आपकी क्लासिक विंडो है, एक आपके न्यूअर वर्जन है, दोनों के अंदर आपको अलग अलग शॉर्टकट की यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्लासिक के अंदर मेल को सेंड करने के लिए शॉर्टकट की रहती है ऑल्ट के साथ S, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। और रिप्लाई देने के लिए क्लासिक की ही बात हो रही है, रिप्लाई देने के लिए ऑल्ट के साथ H प्रेस करोगे, फिर R प्रेस करोगे, फिर P प्रेस करोगे। लेकिन न्यू विंडोज़ के अंदर मेल को सेंड करने की शॉर्टकट की क्या रहेगी, कंट्रोल प्लस एंटर। अब काफ़ी बच्चे पूछेंगे कि सर पता कैसे लगेगा कि क्लासिक का पूछा गया कि न्यू का पूछा गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कंट्रोल प्लस एंटर तो आपको देखने को ही नहीं मिल रहा। तो क्वेश्चन आपका क्लासिक की विंडो से पूछा गया है। तो क्लासिक के अंदर ऑल्ट प्लस S का यहाँ पर यूज करते हैं। रिप्लाई करने के लिए न्यू विंडो के अंदर कंट्रोल प्लस R का यूज करते हैं। तो सारे आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट और AGP हैव बीन डेवलप्ड बाय, फुल फॉर्म भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है AGP की फुल फॉर्म क्या है। तो ये है एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, और इसे डेवलप किया गया था 1997 के अंदर, किसके द्वारा, इंटेल के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट रहेगा। और AGP को डिजाइन किया गया है वीडियो कार्ड को कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करने के लिए, वीडियो कार्ड को कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करने के लिए यहाँ पर AGP को यहाँ पर क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था 1997 के अंदर इंटेल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन आपने पहली बार पूछा देखा होगा। प्रेटी गुड प्राइवेसी, फुल फॉर्म क्या है PGP की, प्रेटी गुड प्राइवेसी इज यूज्ड इन विच सिक्योरिटी। प्रेटी गुड प्राइवेसी PGP का उपयोग किसकी सुरक्षा में किया जाता है। तो PGP का यूज, प्रेटी गुड प्राइवेसी का यूज यहाँ पर किया जाता है ईमेल की सिक्योरिटी के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। जो ईमेल आप सेंड करते हो उसको डिक्रिप्ट और एनक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पर, ठीक है, PGP का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ए फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड, फ्लैश मेमोरी को यह भी कहा जाता है। फ्लैश मेमोरी जो रहेगी आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, और ये एक प्रकार की आपकी टर्शरी मेमोरी रहेगी। टर्शरी, ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। टर्शरी मेमोरी में और कौन कौन सी आती हैं, टैब ड्राइव हो गया, ठीक है, और आपका ये फ्लैश मेमोरी हो गया। तो फ्लैश मेमोरी आपकी एक प्रकार की टर्शरी मेमोरी रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों को सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। फर्स्ट दे रखा है सॉफ्टवेयर कैन फिजिकली टच्ड
एंड कैन बी यूज्ड एंड सीन। यहाँ पर दे रखा है सॉफ्टवेयर को फिजिकल टच किया जा सकता है, उनको हम देख भी सकते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। सॉफ्टवेयर को नहीं टच किया जा सकता है, नहीं उनको देखा जा सकता है। जैसे आपका एग्जांपल आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होते हैं जिनको टच भी किया जा सकता है और देखा भी जा सकता है। उनमें आते हैं आपके हार्डवेयर, जैसे हो गए आपके CPU, मॉनिटर्स, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, हार्ड ड्राइव्स। तो ये सारे आपके क्या हैं, हार्डवेयर हैं, न कि सॉफ्टवेयर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर पूरी तरह से रॉन्ग है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। TIFF इमेजेस आर विच इमेजेस। TII छवियाँ हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले आपको TIFF की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म होती है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है, जो कि आपकी एक प्रकार की अनकम्प्रेस्ड इमेजेस रहती हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। और अनकम्प्रेस्ड है तो इनका जो साइज है वो लार्ज साइज आपको देखने को मिलेगा, क्वालिटी आपको ओरिजिनल देखने को मिलेगी। जब हम इमेज को कंप्रेस कर देते हैं तो उसका साइज भी कम हो जाता है, उसकी जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर कम हो जाती है। तो TIFF इमेजेस आपकी अनकम्प्रेस्ड इमेजेस रहेंगी, जो कि प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स है। ये जो आपका फॉर्मेट है ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स और ग्राफिक डिजाइनर्स के द्वारा यूज में यहाँ पर लाया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज a software application that helps groups of people on network to work together and share information। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो नेटवर्क पर लोगों के समूह को एक साथ काम करने और जानकारी साझा करने में मदद करता है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपकी ऐसी रहती है ग्रुपवेयर। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक है। कई ज़्यादा लोग मिलकर आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट वगैरह पर काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये सारे आपके ग्रुपवेयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, यहाँ पर फर्मवेयर रह गया। फर्मवेयर होता क्या है? फर्मवेयर आपको एम्बेडेड देखने को मिलेगा किसके अंदर, हार्डवेयर के अंदर, जो कि एक प्रकार क्या होता है, सॉफ्टवेयर रहता है जो डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको जो दूसरी डिवाइसेस आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती हैं उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो ये होता है आपका फर्मवेयर। नेक्स्ट है द कंपेयर कमांड ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर मेन्यू टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। कंपेयर कमांड विकल्प माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में किस मेन्यू टैब के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कंपेयर कमांड? तो कंपेयर कमांड आपको देखने को मिलती है रिव्यू टैब के अंतर्गत। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। जब दो डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर करना हो तो उसके लिए हम कंपेयर कमांड का यहाँ पर यूज में लाते हैं, जो कि आपको रिव्यू टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है। यहाँ पर रिव्यू पर क्लिक करोगे, रिव्यू के अंदर आपको यहाँ पर कंपेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द चेंज केस ऑप्शन कैपिटलाइज ईच वर्ड is also known as in some of the older MS Word version। चेंज केस ऑप्शन जो यहाँ पर रहता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसको कुछ जो ओल्डर वर्जन है MS Word के उनके अंदर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है टाइटल केस के नाम से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। ये हमने MS Word यहाँ पर ओपन किया, होम टैब पर क्लिक किया। होम टैब के अंतर्गत आपको फॉन्ट ग्रुप के अंदर चेंज केस का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर कौन कौन से केसेस हैं आपके? सेंटेंस केस, लोअर केस, ये मेरा न्यूअर वर्जन है, ठीक है, 2019 का वर्जन है। अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। लेकिन कुछ जो ओल्डर वर्जन है MS वर्ड के, उनके अंदर कैपिटलाइज ईच वर्ड की जगह आपको टाइटल केस यहाँ पर देखने को मिलेगा। लोअर केस के अंदर सभी कैरेक्टर्स आपके लोअर के अंदर आ जाते हैं। अपर केस के अंदर सभी अपर के अंदर हो जाते हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर हर एक वर्ड का पहला लेटर यहाँ पर कैपिटल हो जाता है। टॉगल केस काफ़ी बार पूछ जाता है, पहला स्मॉल रहेगा और बाद में आपके कैपिटल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर टॉगल केस अप्लाई करके देखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर टॉगल केस अप्लाई किया तो फर्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट कैरेक्टर हमारा स्मॉल हो गया और बाद में कैपिटल हो गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है टॉगल केस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कमांड ऑप्शन इन लेआउट मेन्यू
टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। लेआउट मेन्यू टैब के अंतर्गत आपको कौन सी कमांड यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है एमएस वर्ड के अंदर, ये आपको बताना है। तो मार्जिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओरिएंटेशन आपको देखने को मिलेगा, साइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन नेविगेशन पेन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा लेआउट टाइप के अंतर्गत गए। लेआउट टाइप के अंतर्गत आपको यहाँ पर मार्जिन देखने को मिलेगा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्जिन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, हमने जो रिसेंटली मार्जिन यहाँ पर सेटअप किए हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये सबसे ऊपर आपको देखने को मिलते हैं लास्ट कस्टम सेटिंग के अंदर, सबसे ऊपर होता है आपका लास्ट कस्टम सेटिंग। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको मार्जिन नॉर्मल पर देखने को मिलते हैं, बाकी आप इसको नैरो भी कर सकते हो, मॉडरेट भी कर सकते हो, वाइड भी कर सकते हो और मिरर्ड भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका मार्जिन। फिर आता है आपका ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन दो प्रकार के आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट के अंदर लंबाई आपकी ज़्यादा रहती है, चौड़ाई आपको कम देखने को मिलती है, लेकिन लैंडस्केप के अंदर चौड़ाई ज़्यादा और लंबाई आपको कम देखने को यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है साइज। तो यहाँ से आप अपने पेज का साइज सेट कर सकते हो जैसा भी आपको साइज चाहिए है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर न्यू वर्जन के अंदर A4 साइज ऑलरेडी सिलेक्टेड आपको मिलता है। फिर आता है यहाँ पर कॉलम। तो यहाँ पर अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट है उनको आप कॉलम के अंदर डिवाइड कर सकते हो। अगर एक कॉलम में चाहिए तो एक कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको एक ही कॉलम देखने को यहाँ पर मिलेगा। अगर दो चाहिए हैं तो दो कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर इसी टेक्स्ट को 2 कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर ये टेक्स्ट को मैंने 2 कॉलम्स के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। पेज ब्रेक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर, पेज सेटअप के अंदर। कहाँ पर? लेआउट टैब के अंतर्गत। यहाँ पर आप लाइन नंबर लगा सकते हो। जैसे ये हमारा हर एक, जैसे ये वाला हो गया, ये हमारी फर्स्ट लाइन होगी, ये हमारी सेकंड लाइन होगी, तो सभी के अंदर आप यहाँ पर लाइन नंबर लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं लगा के, तो ये आप देख पा रहे होगे सभी के अंदर आपकी लाइन नंबर लग गई है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूजर कैन क्रिएट ए हैंगिंग इंडेंट इन MS वर्ड 365। यहाँ पर बोल रखा है कि आपको हैंगिंग इंडेंट लगाना है, तो कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करना है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ T का। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। हैंगिंग इंडेंट के अंदर आपकी फर्स्ट लाइन एज ए टीज रहेगी, नीचे वाली लाइन आपकी इंडेंट यहाँ पर हो जाती है। तो इनको हम क्या कर देते हैं, पहले वाली पोजीशन पर लाते हैं। जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया जहाँ पर मुझे हैंगिंग इंडेंट अप्लाई करना है, कंट्रोल के साथ T प्रेस किया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो फर्स्ट लाइन आपकी वही की वही है, नीचे वाले जो आपके टेक्स्ट हैं वो आपके एडजस्ट यहाँ पर हो जाते हैं। और आसान शॉर्टकट कीज हैं वो सारी। 19, स्ट्रीमिंग डाटा moves efficiently across the internet by broken up into little bits known as। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। स्ट्रीमिंग डाटा को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके इंटरनेट पर कुशलतापूर्वक ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरित किया जाता है, जिसे कहा जाता है। तो होते हैं यहाँ पे डेटा पैकेट्स। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विच प्रिंटर यूजेज हीटेड पिंस टू बर्न इमेजेस ऑन टू हीट सेंसिटिव पेपर। कौन सा प्रिंटर ऊष्मा संवेदनशील कागज पर छवियों को जलाने के लिए गर्म पिन का उपयोग करता है? यहाँ पर हीट सेंसिटिव पेपर का यूज किया जाता है, और हीट सेंसिटिव पेपर का जब हम यूज करते हैं तो आपकी हीट ट्रांसफर होती है, और हीट ट्रांसफर होने के कारण आपका प्रिंट होता है। तो हीट का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, वो थर्ड है, थर्मल प्रिंटर। और थर्मल प्रिंटर आपका एक प्रकार का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रहता है। प्रिंटर आपके 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए गए हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको स्ट्राइकिंग एक्शन देखने को मिलता है, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपको स्ट्राइकिंग एक्शन नहीं देखने को मिलता है, नहीं देखने को मिलेगा। इम्पैक्ट प्रिंटर मल्टीपल कॉपीज एट ए टाइम यहाँ पर प्रिंट करने का काम करता है। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार सीरियल के अंदर पूछा गया था। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आपके रहते हैं, जैसे आपका लेज़र प्रिंटर हो गया, और ये इंकजेट प्रिंटर हो गया, और आपके थर्मल प्रिंटर हो गए। ठीक है, तो ये मल्टीपल कॉपीज यहाँ पर प्रिंट करने का काम नहीं करते हैं एक ही बार के अंदर। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद यहाँ पर होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और कोर्स हमारा कल से यहाँ पर लाइव हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। फीस आपको कल बता दी जाएगी इसकी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।